नमस्ते और एस्ट्रोनॉलजी में आपका स्वागत है। 2026 को लेकर हर तरफ बहुत डर फैलाया जा रहा है। आपने शायद ऐसी अफवाहें सुनी होंगी कि फरवरी के अंत में शनि देव अस्त कंबस्ट हो रहे हैं। लेकिन रुकिए, मैं आपको यही रोकना चाहूंगा। ये तारीख गलत है और इस घटना की सच्चाई उस डर से कहीं ज्यादा ताकतवर है जो आपको दिखाया जा रहा है। सच्चाई यह है कि शनि देव मार्च 2026 में मीन राशि पाइसिस में अस्त अवस्था में प्रवेश करेंगे। जहां पूरी दुनिया मुश्किलों और बाधाओं को लेकर परेशान है, वहीं वैदिक ज्योतिष एक गुप्त रहस्य उजागर करता है। जब शनि देव सूर्य की अग्नि में तपते हैं तो वे कुछ विशेष आत्माओं के कर्मों को शुद्ध करते हैं। और 4 विशेष राशियों के लिए ये समय कोई श्राप नहीं, बल्कि वो टर्निंग पॉइंट है जिसकी आप सालों से प्रार्थना कर रहे थे। आपकी किस्मत पर लगा ताला अब टूटने वाला है। आइए इस रहस्य को डिकोड करते हैं। इन भाग्यशाली राशियों के बारे में जानने से पहले हमें सही टाइमलाइन और इसके पीछे के लॉजिक को समझना होगा। सबसे पहले कैलेंडर को ठीक करते हैं। कई जगह दावा किया जा रहा है कि यह 24 फरवरी से शुरू हो रहा है, लेकिन ऋग पंचांग और एस्ट्रोसेज जैसे सटीक पंचांगों की गणना ये पुष्टि करती है कि शनि का अस्त होना वास्तव में 7 मार्च से 13 मार्च 2026 के बीच शुरू होगा। और ये तीव्र ऊर्जा लगभग 12 अप्रैल से 22 अप्रैल 2026 तक रहेगी। तो इस एक महीने की अवधि में आखिर होता क्या है? शनि अस्त या सैटर्न कंबस्टन तब होता है जब शनि सूर्य के बहुत करीब आ जाते हैं। ज्योतिष में सूर्य हमारी आत्मा और अहंकार ईगो का प्रतीक है और शनि हमारे कर्म और अनुशासन का। जब ये दोनों मीन राशि जल तत्व में मिलते हैं तो यह एक प्रेशर कुकर जैसी स्थिति पैदा करता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि अस्त होने से ग्रह कमजोर हो जाता है, लेकिन शनि के साथ ऐसा नहीं है। ये ग्रह की ऊर्जा को आंतरिक बना देता है। ये हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। चूंकि शनि पूरे साल मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, इसलिए यह अस्त चरण एक ट्रिगर पॉइंट की तरह काम करता है। यह अनावश्यक देरी को जलाकर राख कर देता है और नियति डेस्टिनी को तेज गति देता है। ज्यादातर लोगों के लिए ये भारी दबाव जैसा महसूस होगा, लेकिन 4 विशेष राशियों के लिए ये तपिश वही है जो उनके भविष्य को सोने में ढालने के लिए चाहिए। ये वो पल है जहां आपके पुराने संघर्ष अंततः पुरस्कार में बदल जाएंगे। आइए जानते हैं कि वो 4 भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं। पहली और शायद सबसे ज्यादा राहत महसूस करने वाली राशि है मकर कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, आपने बहुत संघर्ष झेला है। आप शनि की 7.5 के भारी दबाव से गुजरे हैं, लेकिन 2026 आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। जैसे ही शनि मीन राशि में मजबूती से आगे बढ़ेंगे, वे आपके तीसरे घर थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे। वैदिक ज्योतिष में तीसरे घर का शनि व्यक्ति को साहसी, दृढ़ निश्चयी और शत्रुओं पर विजयी बनाता है। मार्च और अप्रैल 2026 में होने वाला यह अस्त चरण उस आघात ट्रॉमा की अंतिम सफाई जैसा है जो आपने 7.5 के पीक के दौरान सहा था। यहाँ अस्त होने का मतलब है कि आपका डर जल रहा है। आप अपने आत्मविश्वास में अचानक बढ़ोतरी महसूस करेंगे। वो स्वास्थ्य समस्याएं जो आपको या आपके परिवार को परेशान कर रही थी, उनका समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। ये वो समय है जब आपकी संचार कौशल कम्युनिकेशन स्किल्स सुधरेंगे और आपको वो भाग्य वापस मिलेगा जो सालों से गायब लग रहा था। यह अस्त अवस्था आपको ज्यादा सोचने से रोककर कर्म करने पर मजबूर करेगी। जब अप्रैल के मध्य में शनि अस्त से बाहर आएंगे तो आपको लगेगा जैसे आपके पैरों से कोई भारी जंजीर काट दी गई है। आप अपने लक्ष्यों की ओर दौड़ने के लिए आजाद होंगे। अगली राशि है कन्या वर्गो। आपके लिए ये गोचर और अस्त अवस्था आपके 7वें घर यानी साझेदारी, विवाह और पब्लिक इमेज के घर में हो रही है। वैसे तो 7वें घर में शनि शादी में देरी या रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है, लेकिन 2026 के इस अस्त चरण के दौरान एक अनोखी घटना घटती है। सूर्य आपके 12वें घर का स्वामी और शनि आपके 5वें और 6ठे घर का स्वामी एक साथ आते हैं। ये साझेदारी के माध्यम से करियर में उन्नति के लिए एक शक्तिशाली योग बनाता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो मार्च अप्रैल का समय वो है जब आप किसी बेकार पार्टनरशिप को खत्म करके किसी फायदेमंद पार्टनरशिप के लिए जगह बना सकते हैं। यह एक फिल्टर की तरह काम करता है। यह अस्त समय आपके जीवन से नकली लोगों को जलाकर बाहर कर देगा। हालांकि इन कुछ हफ्तों में आपको अपने जीवन साथी की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा, लेकिन आपके करियर की ग्रोथ एकदम ऊपर जाएगी। आप देखेंगे कि जो क्लाइंट्स हिचकिचा रहे थे वो अचानक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे। अस्त की ऊर्जा उन बाधाओं को हटा देगी जो आपकी पब्लिक पहचान के रास्ते में खड़ी थी।
आपकी मेहनत जो अब तक अनदेखी थी अचानक दुनिया को दिखाई देने लगेगी। यह आपके पेशेवर विस्तार का समय है। तीसरी भाग्यशाली राशि है मिथुन जेमिनी। आपके लिए शनि आपके 10वें घर यानी करियर और कर्म के घर में गोचर कर रहे हैं। ये शनि के लिए सबसे मजबूत स्थितियों में से एक है। जब मार्च 2026 में शनि अस्त होंगे तो यह आपके प्रोफेशन के घर में हो रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए ये एक पे देख का समय है। आप शायद अनुशासित होकर काम कर रहे हैं, नए स्किल्स सीख रहे हैं या सर्टिफिकेट्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन परिणाम धीमे थे। यह अस्त अवस्था इस प्रक्रिया को तेज कर देगी। ये समय विशेष रूप से कर्ज मुक्ति के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप आर्थिक बोझ तले दबे थे तो इस समय मिलने वाली स्पष्टता आपको उसे पुनर्गठित करने और खत्म करने में मदद करेगी। यह ऊर्जा स्थिर करियर का समर्थन करती है। ये किसी लकी लॉटरी टिकट के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आपका बॉस आखिरकार आपकी वैल्यू समझेगा, या वो प्रमोशन जो लंबे समय से रुका था वो अब अप्रूव हो जाएगा क्योंकि उस रुकावट को सूर्य ने जला दिया है। यह अस्त अवधि आपको अति केंद्रित होने पर मजबूर करेगी। भटकाव गायब हो जाएंगे। मार्च और अप्रैल के दौरान आप थोड़ा अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह अकेलापन उत्पादक प्रोडक्टिव होगा। आप एक ऐसे करियर की नींव रख रहे हैं जो अगले 20 सालों तक आपका साथ देगा। अनुशासन को अपनाएं और अस्त समाप्त होने के तुरंत बाद आर्थिक स्थिरता आपके कदम चूमेगी। अंत में चौथी राशि है धनु सैजिटेरियस। आप मानसिक तनाव और आर्थिक उतार चढ़ाव के एक लंबे दौर से बाहर आ रहे हैं। मीन राशि में शनि आपके चौथे घर को सक्रिय करता है, जो घर माता और भावनात्मक स्थिरता का घर है। यह अस्त आपके लिए भाग्यशाली क्यों है? क्योंकि चौथा घर सुख का भी घर है। यहाँ शनि आमतौर पर परिपक्वता की मांग करते हैं। 2026 की शुरुआत में यह अस्त अवधि आपकी कार्मिक परिपक्वता को तेज कर देगी। ये वो समय है जब आप अस्थायी खुशियों के पीछे भागना छोड़कर एक असली साम्राज्य बनाना शुरू करेंगे। हमें संपत्ति से जुड़े लाभ या किसी स्थायी निवास में बसने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। अगर आप अब तक अस्थिर या बेघर जैसा महसूस कर रहे थे तो ये समय आपके पैर मजबूती से जमीन पर जमा देगा। आर्थिक रूप से यह एक स्थिरता का चरण है। वो बेहिसाब खर्चे जो आपको परेशान कर रहे थे वो अब रुक जाएंगे। यहाँ सूर्य और शनि की युति आपकी भावनात्मक असुरक्षाओं को जला देगी। अप्रैल 2026 से आप एक मजबूत मानसिकता और मजबूत बैंक बैलेंस के साथ बाहर निकलेंगे। ये बुनियादी भाग्य का समय है, यानी यहाँ आप जो काम करेंगे वो आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित करेगा। पुराना तनाव गायब हो जाएगा और उसकी जगह एक शांत अधिकार ले लेगा। संक्षेप में मकर, कन्या, मिथुन और धनु मीन राशि में शनि का अस्त होना आपका दुश्मन नहीं है। ये वो उत्प्रेरक कैटलिस्ट है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। हालांकि ये याद रखें, शनि न्याय के देवता हैं। भले ही आप एक भाग्यशाली राशि हो, गुड लक तभी एक्टिवेट होगा जब आपके कर्म साफ होंगे। मार्च से अप्रैल 2026 की इस अस्त अवधि के दौरान अनुशासित रहें, बुजुर्गों की मदद करें और शॉर्टकट से बचें। अगर आप शनि की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाएंगे तो सूर्य आपकी सफलता पर रोशनी जरूर डालेंगे। मैं जानना चाहता हूं आपकी राशि कौन सी है और 2026 के लिए आप कौन सा बड़ा बदलाव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। अगर आपको यह विश्लेषण मददगार लगा तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं। यह एल्गोरिदम को उन लोगों तक पहुंचने में मदद करता है जिन्हें इस मार्गदर्शन की जरूरत है। और वास्तविक लॉजिक आधारित ज्योतिषीय अपडेट के लिए एस्ट्रोनोलॉजी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक अपने कर्म साफ रखें। नमस्ते।